तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे अमर योद्धा की जिनके एक हाथ में ज्ञान के शास्त्र थे और दूसरे में विनाश का परशु। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की ये वो कहानी है जिनके क्रोध ने पृथ्वी का इतिहास ही बदल कर रख दिया और जो आज भी महेंद्र पर्वत पर एक खास मकसद के लिए तपस्या कर रहे हैं। यही वो बातें हैं जो परशुराम को सबसे अलग बनाती हैं। मतलब वो धर्म के रक्षक भी हैं और संहारक भी। उनकी कहानी सिर्फ त्याग और तपस्या की नहीं है, बल्कि एक ऐसे आज्ञापालन की है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है, और एक ऐसी प्रतिज्ञा की जिसने युगों को हिलाकर रख दिया। तो चलिए एक एक करके इनकी कहानी की परतों को खोलते हैं। जानते हैं, परशुराम के जीवन का जो सबसे बड़ा संघर्ष था वो उनके जन्म से पहले ही तय हो चुका था। ये कहानी है एक छोटी सी भूल की जिसने एक पूरी पीढ़ी की किस्मत ही बदल दी। तो देखिए, इस कहानी की जड़ें दो महिलाओं की इच्छाओं से जुड़ी हैं। एक थी ऋषि पत्नी सत्यवती और दूसरी थी उनकी मां जो एक शक्तिशाली रानी थीं। दोनों को ही एक योग्य संतान चाहिए थी, लेकिन उनकी यही चाहत किस्मत में एक ऐसा मोड़ ले आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हुआ ये कि ऋषि ऋचिक ने 2 यज्ञ के प्रसाद तैयार किए। एक अपनी पत्नी सत्यवती के लिए, जिसमें ब्राह्मण वाले गुण थे, यानी ज्ञान और शांति, और दूसरा उनकी सास यानी रानी के लिए, जिसमें क्षत्रिय वाले गुण थे, यानी एक योद्धा की जबरदस्त ताकत और आक्रामकता। पर रानी को लगा कि ऋषि ने अपनी पत्नी को जरूर बेहतर प्रसाद दिया होगा। बस इसी शक में उन्होंने सत्यवती को प्रसाद बदलने के लिए मना लिया। अब जब ऋषि ऋचिक को इस अदला बदली का पता चला तो वो तो भविष्य देख सकते थे। उन्होंने कहा कि जो होना था वो तो होकर रहेगा, बस अब एक पीढ़ी बाद होगा। मतलब किस्मत ने अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लिया था और अब ये तय हो गया था कि उनके पोते परशुराम एक ब्राह्मण परिवार में एक महायोद्धा के स्वभाव के साथ जन्म लेंगे। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और परशुराम के जीवन के उस हिस्से पर आते हैं जहां उन्हें अपनी भक्ति और कर्तव्य की सबसे मुश्किल परीक्षा देनी पड़ी। परशुराम का व्यक्तित्व मानो 2 दुनियाओं का मेल था। एक तरफ वो वेदों के ज्ञाता थे और दूसरी तरफ युद्ध कला में माहिर। उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने परशुराम को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र परशु दे दिया। और जानते हैं, इसी परशु की वजह से उनका नाम राम से परशुराम पड़ा। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे सुनकर शायद यकीन करना भी मुश्किल हो। ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी के मन में आए एक पल के भटकाव को इतना बड़ा अपराध मान लिया कि उन्होंने अपने ही बेटे परशुराम को अपनी मां का सिर काटने का आदेश दे दिया। और परशुराम के लिए पिता की आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म था। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। अपने बेटे का ऐसा अटूट आज्ञा पालन देखकर ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से कहा कि वो कोई भी वरदान मांग सकते हैं। अब सोचिए, परशुराम क्या मांग सकते थे? कोई दिव्य अस्त्र, अमरता? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी, अपनी मां का जीवन। उनके पिता ने वरदान दिया और माता रेणुका फिर से जीवित हो गईं। ये एक घटना ही ये दिखाने के लिए काफी है कि परशुराम का हर काम धर्म और कर्तव्य के लिए था, किसी निजी फायदे के लिए नहीं। तो ये तो थी कर्तव्य की बात, लेकिन अब बात करते हैं उस क्रोध की जिसने परशुराम को परशुराम बनाया और जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी कांप उठी थी। इस कहानी का विलन था एक राजा सहस्त्रबाहु। अपनी 1000 भुजाओं के घमंड में चूर उसने ऋषि जमदग्नि के आश्रम से जबरदस्ती कामधेनु गाय छीन ली। अहंकार में किया गया ये अधर्म परशुराम के अंदर जो एक योद्धा की आग थी उसे भड़काने के लिए काफी था। परशुराम ने सहस्त्रबाहु को तो मार दिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सहस्त्रबाहु के बेटों ने पीठ पीछे वार किया और निहत्थे ऋषि जमदग्नि की उनके ही आश्रम में हत्या कर दी। ये वो कायरता थी जिसने परशुराम के क्रोध को एक महाज्वाला में बदल दिया। अपने पिता के रक्त से सने शरीर के पास खड़े होकर परशुराम ने वो भयानक प्रतिज्ञा ली जिसने धरती का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। अब ये सिर्फ एक व्यक्तिगत बदला नहीं था, ये धर्म को फिर से स्थापित करने का संकल्प था। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं थी, उन्होंने सच में ऐसा किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 21 बार। 21 बार उन्होंने इस धरती से अधर्मी और अहंकारी क्षत्रिय वंशों को खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके संकल्प और क्रोध की गहराई का सबूत है।
लेकिन परशुराम की कहानी सिर्फ क्रोध और संहार की नहीं है। उनका एक और रूप भी था, एक महान गुरु का। एक ऐसा गुरु जिसने अगले युग के महानायकों को तैयार किया। आपको रामायण का वो प्रसंग तो याद ही होगा जब राजा जनक की सभा में शिव का धनुष टूटता है। उसकी आवाज से परशुराम का ध्यान टूटता है और वो क्रोध में वहां पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही उनका सामना श्रीराम से होता है, बस एक अवतार दूसरे अवतार को पहचान लेता है। राम की दिव्यता को देखकर परशुराम का सारा क्रोध शांत हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि अब धरती की रक्षा का भार अगली पीढ़ी के हाथों में है। एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा है भगवान गणेश के साथ उनका। जब वो कैलाश पर अपने गुरु शिव से मिलने जा रहे थे तो गणेश ने उन्हें दरवाजे पर रोक लिया। अपने तेज स्वभाव के कारण परशुराम ने परशु से प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक दांत टूट गया और वो एकदंत कहलाए। पर देखिए, नियति का खेल। जिस क्रोध से दांत टूटा, उसी टूटे हुए दांत से बाद में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कथा लिखवाई। और जब हम गुरु की बात कर ही रहे हैं तो उनके शिष्यों की लिस्ट देखिए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, मतलब महाभारत के सबसे बड़े बड़े महारथी उन्हीं के शिष्य थे। एक तरह से उन्होंने ही अगले युग के नायकों को गढ़ा था। लेकिन कर्ण के साथ उनका रिश्ता एक दुखद मोड़ पर खत्म हुआ। जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ने क्षत्रिय होते हुए भी खुद को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा ली है, तो क्रोध में उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस विद्या के लिए तुमने झूठ बोला, वही विद्या तुम उस वक्त भूल जाओगे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और यही शाप कुरुक्षेत्र में कर्ण के भाग्य का फैसला कर गया। तो क्या परशुराम की कहानी अतीत में ही खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असल में उनकी कहानी तो आज भी चल रही है और एक बहुत बड़े मकसद का इंतजार कर रही है। परशुराम उन 8 चिरंजीवियों में से एक हैं, यानी वो अमर हैं। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि वो आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर गहरी तपस्या में लीन हैं, समय से परे एक शाश्वत रक्षक की तरह किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार? अपने आखिरी और सबसे जरूरी काम का। भविष्यवाणियों के अनुसार जब कलयुग में अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि जन्म लेंगे और उनके गुरु बनेंगे स्वयं परशुराम। वही कल्कि को वो दिव्य अस्त्र शस्त्र और ज्ञान देंगे, जिससे कलयुग का अंधकार खत्म होगा और धर्म की अंतिम विजय होगी। तो आखिर हम परशुराम को कैसे देखें? एक महाक्रोधी संहारक या धर्म के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने वाले एक रक्षक? शायद दोनों। उनकी कहानी एक खत्म हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय के इंतजार में रुकी हुई एक कहानी है।